चाचा डिक्लेयर कर दिए कि सीज फायर होगा। इंडिया भी मान गया, कुछ हद तक पाकिस्तान भी। अब ये सोशल मीडिया का न्यूज़ है, गारंटी किसी में नहीं है। और नेशनल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन भी कुछ आसपास ऐसा ही था। अभी अभी फिर देख रहा हूँ कि 2-4 ड्रोन वोन कुछ भेज दिया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है और फिर से सीज फायर का उल्लंघन अपने जो पाकिस्तान है वो कर दिया। तो ये पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे इसको, और कुछ कहा जाना चाहिए इसे। जो भी हो, जब मेरे को 4 बजे सिस्टम स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक का मैं कुंडली निकाला, तुला लग्न का कुंडली, इसमें वर्गोत्तमी चंद्रमा, सीज फायर। और इस कुंडली को अगर देखते हैं तो लग्न अपने से छठा में जाके बैठा है। तो वर्गोत्तमी है, मंगल नीच बैठा है। लेकिन एक चेंजेस इस कुंडली में बना और वो यही था कि इस समय जो कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स वो ये था कि बुध घुस गया है मेष राशि में। और जो लोग बुध गोचर के बारे में मैं बताया, बुध मेष में जाने से युद्ध को और उत्कट करवाता है। और जब सीज फायर का न्यूज आया तो मेरे आसपास वाले बोले, कैसे, तुम तो बोल रहे थे युद्ध होगा। बोला यार सही बात है, फेल्यूर हो गया क्या। तब अभी अभी देख रहा हूँ कि उधर से 2-4 सीज फायर उल्लंघन करके छोड़ दिया है 2-4। बोला हाँ ठीक है, अच्छा बात है। मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन युद्ध जरूरी है, थोपा गया है, वो तो अलग बात है, अपने लेवल का बात है। लेकिन ये फिर से कह रहा हूँ, 12 तारीख तक अगर इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे विस्फोटों की योग दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध घुसने के बाद मेष राशि में ये जरूर सीजफायर का बात सृष्टि तो हुआ, ट्रम्प चाचा तो कराया। लेकिन ये तुला लग्न, तुला राशि दोनों में शुक्र उच्च स्थायिक होकर बैठा है और वो भी गंडमूल में है, बुध वो भी गंडमूल में है। सभी प्लैनेट, बार बार कह रहा हूँ कि कर्तव्य विमूढ़ है, किसी में ताकत नहीं है। सूर्य में ले दे के ताकत है 15 डिग्री का, लेकिन जिस घर में बैठा है वो नीच है, इसलिए किसी में भी फुल प्रूफ पावर नहीं है। ये बार बार बात है, इसलिए कोई भी बात इस समय कंक्रीट होगा ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है सीज फायर लग भी जाए, लेकिन यह बात पूर्ण सत्य है कि और मात्र 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल का इंतजार कर लो गुरु बृहस्पति अतिचारी का कंडीशन। इसी के अंदर फिर से इंडिया पाकिस्तान का एक भयंकर युद्ध का योग लगेगा। अगर आप देखोगे कारगिल वार के समय 71 का समय जो योग बना था, वो योग अभी तो थोड़ा थोड़ा बना है, उस समय प्रचंड रूप में बनेगा। कोई माइकालाल रोक नहीं सकता युद्ध, और ट्रम्प चाचा हो जाए या उसका बाप भी हो जाए नहीं। लेकिन अभी जो ये फिर से सीजफायर उल्लंघन किया है, हो सकता है कैसा तैसा करके इसको फिर से बंद करने का कोशिश करें, या फिर से उधर से ट्रम्प चाचा रात को फ़ोन करे। अभी उनका तो दिन रहेगा, फिर फ़ोन करेगा, समझाएगा, बुझाएगा। लेकिन कुत्ता का पूछ ना कभी सीधा हुआ था ना कभी सीधा होगा, दिख नहीं रहा है। और तुला राशि बोलते हैं पहले वो, जिसको बोलते हैं भार करने वाला मिसिंग। एक समय में जो तुला होता है जिसमें वजन करते हैं, एक तरफ डाउन एक तरफ अप, तो डिसबैलेंस है, बैलेंसिंग कंडीशन पे नहीं। आप देखो लो, इधर कोई भी प्लैनेट नहीं है, छठा में बैठा है पूर्व दिशा में सूर्य बुध, इधर पूर्व दिशा में बुध बैठा हुआ है, और दक्षिण दिशा में मंगल बैठा हुआ है। पश्चिम में कोई भी प्लैनेट नहीं है, ले दे के केतु है, लेकिन उसका भी बल नहीं है। तो सिस्टम तो कंप्लीट डिसबैलेंस है। ऐसे कंडीशन पे ये सीजफायर को पाकिस्तान कितना मानेगा और आगे चल के ये होगा कि नहीं। प्लस इंडिया बोल दिया है कि आगे अगर कोई भी अटैक होगा तो इसको सीजफायर उल्लंघन ही नहीं, वार कंडीशन ही समझा जाएगा। तो ये हो गया, अभी फिर से वार कंडीशन।
भगवान करे, प्रार्थना है कि रुक जाए और इसको अलग किसी रास्ता में ज्ञान देना चाहिए, ये मेरा विचार है। लेकिन इस सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आना, ये बहुत दुखद बात है। और फिर से जो ब्लैकआउट किया गया है, अब देखते हैं। लेकिन आज रात का अगर कंडीशन को देखते हैं, बुध और चंद्रमा, और इसका भी मैं दिया हूँ बुध गोचर में, बुध को जब चंद्रमा देखता है तो क्या होता है, बुध सूर्य को अगर चंद्रमा देखता है तो क्या होता है। लेकिन वहाँ पर बुधादित्य राजयोग केंद्र में हो रहा है युद्ध विराम का कुंडली से, लेकिन भारत का वृषभ कुंडली में द्वादश में जा रहा है। भारत का कुंडली अगर वृषभ देखते हैं तो द्वादश में, मेष का कुंडली को अगर देखते हैं और बुध घुस गया है द्वादश, यानी थर्ड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस एंड सिक्स्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस ऑफ पाकिस्तान, तो रोग रिपु ऋण शत्रु का मालिक आके वहाँ बैठ गया तो शत्रु वृत्ति तो बढ़ा देगा। अच्छा, षष्ठाधिपति आया तो मानसिक लेवल पे उग्रता और ऐसे समझ लो कि उनके अंदर और ज़्यादा बूस्टर मेंटालिटी दे दिया, जिसके लिए कल ही आया है 0 डिग्री में घुसा है और बुध घुसने के बाद ये हुआ। अच्छा, इस कुंडली को अगर आप मिलाओ इजराइल वाला युद्ध से, इजराइल का युद्ध हुआ मेष का मकर में, और जिस दिन बुध घुसा कुंभ में उसी दिन सीज़फायर का एक प्रेशर बना इजराइल के ऊपर, लेकिन वो कोई काम का नहीं हुआ और फिर से वो युद्ध आगे चलता गया और ठोकाई पिटाई फिर से शुरू हो गया। तो बुध यहाँ पर एक मॉडरेटर का काम कर रहा था, लेकिन जिस घर में गया है उसका मालिक खुद नीच पड़ा हुआ है, तो इसका महत्वपूर्णता क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। यानी ये कहीं से अगर कोई प्रयास करे तो अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन कुंडली ऐसा नहीं कह रहा है, ये ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि ग्रहों में कोई ठिकाना नहीं है, मीडिया में कोई ठिकाना नहीं है और पाकिस्तान के मुंह में कोई ठिकाना नहीं है। विश्वास, अपना ही विश्वास खुद तोड़ रहा है, ये कंडीशन है यहाँ पर। और अभी एक चीज़ और पॉजिटिव हुआ है कि नया पॉप अमेरिका मुल्क के आए। अब F-16 गिरा या नहीं गिराया, अमेरिका का रात को नींद टूटा रहा, हमारा F-16 गिरा दिया। चाइना का नींद टूटा होगा, स्वाभाविक बात है कि भाई हमारा जो S-400 जैसे रक्षा कवच है वो खुश हो गया। तो नेचुरली इस समय ये जो टर्की का जितना सारा ड्रोन था वो भी खुश कर गया, मतलब उसको भी मार के गिरा दिया गया। तो एक तरफा हो रहा है और उसमें ये युद्ध विराम का जो कंडीशन है ये अगर 12 तारीख तक रुक गया तो समझ लीजिए रुक गया। अगर गुरु बृहस्पति अतिचारी तक इस सब का कंडीशन रहा फिर तो भगवान रुके, लेकिन फिर भी ये ग्रह गोचर स्थिति इस प्रकार का लंबा खींचने वाला युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्भर करता है निर्णयों पे, बड़े बड़े नेता का निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी ये एक दुखद घटना है क्योंकि पाकिस्तान फिर से सीज़फायर उल्लंघन कर दिया है और नेचुरली इसमें बड़े, अब देखो इसका अगर लग्न तुला बन रहा है तो तुला लग्न, तुला राशि बनता है मार्केट, बिजनेस, बड़े बड़े सेठ जी, बड़े बड़े धन्ना सेठ, उसके पीछे सेठ जी मतलब इंडियन सेठ जी का बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बड़े बड़े कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा चलाने वाला, बेचने वाला। तो इसमें स्वाभाविक बात है इन सब का प्रच्छद हाथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्णय को अगर देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भारत का फायदा है, नेचुरली भारत का कुंडली को देखने से फायदा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो युद्ध विराम का कुंडली जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तुला लग्न में हो रहा है, तो इसको देखने से कंप्लीट डिसबैलेंस कंडीशन है। हाँ, लेकिन एक छत्र योग बन रहा है, ये तुला बुध घुसने के बाद एक छत्र योग बनता है, छत्र योग सुरक्षा देता है, तो वो कहीं ना कहीं से बन सकता है। लेकिन बुध का गोचरीय स्थिति को जैसे बता दिया कि युद्ध को और उग्र रूप ले लेता है और चंद्रमा का दृष्टि और ज़्यादा इस कंडीशन को ले आता है। फिलहाल अभी मंगल गंडमूल के और बुध गंडमूल के में, शुक्र गंडमूल में और सूर्य पार हो गया है, तो और बाकी सभी ग्रह शनि को छोड़ के दशा संधि में, तो ऐसे कंडीशन में
कोई फिक्स निर्णय या फिक्स आप प्रेडिक्शन दे दो, ये संभव तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये दुखद और परम दुखद घटना है।